आते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात। अधिकारी और सभी समुदाय के लोग रहे मौजूद। भाजपा जिला कार्यालय में गिरिडीह लोकसभा स्तरीय की हुई महत्वपूर्ण बैठक। एनडीए की ओर से आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार की गई रणनीति, दिया गया कई आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई लोग रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी गिरिडीह की ओर से किया गया सामूहिक उपवास कार्यक्रम। केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर पुलिस लाइन समेत विभिन्न स्थानों पर किया गया पूजा अर्चना। इष्ट देवता से सुख शांति समृद्धि और हरियाली की हुई मंगल कामना। खंडोली पर्यटन स्थल में भी किया गया परंपरा के अनुसार पूजन। और गांडे के विभिन्न मस्जिदों में नमाज तरावी हुई मुकम्मल। नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की उमड़ी भीड़। शब कद्र की फजीलत व मर्तबा पर डाली गई रोशनी। अब खबरें विस्तार से। ईद और सरहुल पर्व को लेकर मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें एसडीपीओ ने सभी लोगों से त्योहार को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही और किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना त्वरित पुलिस को दे। मुफस्सिल थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीएम श्रीकांत, एसडीपीओ विनोद रवानी, बीडीओ सदर गणेश रज्जक, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी लोगों ने त्योहार को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही। यहाँ सभी ने कहा कि ईद भाईचारे का त्यौहार है। इस दौरान एसडीपीओ ने लोगों से त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। वहीं कहा कि कोई भी किसी तरह की अफवाह ना फैलाए। किसी के द्वारा किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नज़र रहेगी। सभी को आने वाली ईद की अग्रिम शुभकामनाएं। ईद के त्यौहार एक बहुत पवित्र त्यौहार है, उसके लिए प्रशासन और शांति समिति के बीच में आज मुफस्सिल थाना के परिसर प्रांगण में मीटिंग की गई। इसमें वही जो ईद का पर्व बहुत शांति से और सद्भावना से मनाना जाने के लिए हमने सभी को आग्रह किया है, आह्वान किया है और इसी के लिए प्रशासन को भी डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी अनुचित घटना घटती है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें। और बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित गणमान्य लोग जो थे उन्होंने भी ये बताया है कि वो भी ये पर्व बहुत शांति से मनाने के लिए हमेशा प्रशासन को सहयोग करें। सभी को आने वाले सरहुल और ईद के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ थाना परिसर में मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी धर्मावलंबी यहाँ एकत्रित हुए और आने वाला जो सरहुल है और ईद है ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, इसके लिए परिचर्चा हुई। जहाँ तक पुलिस और प्रशासन का सवाल है, हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। आने वाले समय में हर एक जगह पुलिस फोर्स सादे बस के साथ में अपने वर्दी में भी रहेंगे और जो भी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं वो सभी चाक चौबंद रहेंगे। सभी को ईद और सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बावनटोली में कई लोगों के जमीन और घर के आवागमन के रास्ते, नाली और सड़क को दिखाकर उसे जमीन को बेचा
बेचा गया और वहां के रास्ते में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाया जा रहा है। इसे लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने एसडीएम को बिल्डर ध्रुव संथालिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की है। शहर के बाभन टोली में स्थानीय लोगों ने बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका के खिलाफ रविवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल रतन अग्रवाल, आनंद केडिया, सुभी केडिया, विक्रांत केडिया, सुमित भदौलिया, कपिल चौधरी, शंकर चौधरी समेत अन्य स्थानीय लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आरोप है कि कई लोगों के जमीन और घर के आवागमन के रास्ते, नाली और सड़क को दिखाकर बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका ने आसपास की जमीन को बेचा और अब कई लोगों को बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और दिलीप गोयनका के इस साजिश का परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं, जिन जमीनों को नाली और सड़क दिखाकर आसपास के जमीनों को बेचा गया, वहां के रास्ते में नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। कहा गया कि दोनों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। और नली का विवाद है, इसका मेन जड़ ध्रुव संथालिया दिलीप गोयनका है। यहाँ के निवासियों को जिन्होंने ये जमीन लिया है, रास्ता और नली गली दिखा करके कीमत से अतिरिक्त पैसा लिया और इसके बाद जो हमारा निजी जमीन था, जो मेरा खतियानी जमीन है, वो जमीन को रास्ता में दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे किसी के रायती जमीन को रास्ता बनाने के लिए बिना अधिकरण किए नहीं दे सकता है। तो हमारा निजी जमीन को किसी के द्वारा हथिया करके पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, तो इसमें तो हम गरीब मर जाएंगे। प्रशासन से और पूरे मोहल्ले वालों से यह अनुरोध है कि इसका उचित निदान करवाया जाए। हम लोग को रास्ता अच्छा पीसीसी बना के देने का बात था और लेकिन हमारे घर के सामने में तो हम लोग बोलते बोलते थक गए, आज तक बना ही नहीं पीसीसी। और इतना गंदगी है यहाँ पर, आने जाने का रास्ता बना के देने की बात थी तालाब के पास से, कुछ नहीं। किससे खरीदे जमीन? ध्रुव सोनथालिया। क्या कहते हैं आप? समस्या लेके जाते हैं तो आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ नहीं, बोला बनवा देंगे। अभी भी हम लोग ध्रुव सोनथालिया जी के घर गए थे, 20 आदमी, वो घर में मिले नहीं और दरबान ने हमको घर के अंदर जाने भी नहीं दिया। फिर हम जबरदस्ती गए तो उनका लड़का निकले और वो बोले पापा यहाँ नहीं है। और जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलते अब समस्या आपकी है, हमारा तो वहाँ से सब क्लियर हो गया, हम बेच के निकल गए, आप समझिए। जबकि हम लोगों को उन्होंने बताया था कि आपको ट्रांसफार्मर, नली, गली, रास्ता, पीसीसी रोड सब दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ भी हमारे साथ नहीं किया और हमसे बकायदा रोड का अलग से पैसा लिया गया, 50,000 रुपया कट्ठा लिए हुए हैं। तो ध्रुव संथालिया के थ्रू लिए हैं और दिलीप गोयनका जी के थ्रू लिए हैं। ये जमीन में इन लोगों ने हमें रोड दिखाया पूरा तालाब से यहाँ तक और नाली दिखाया और फिर आपसी विवाद है इन लोगों का, जमीन मालिक का और ध्रुव संथालिया जी का, जिसके कारण रोड में नाली बह रहा है और हम लोगों को और नाली और मच्छर इतना हो गया कि 5 बजे के बाद आप बाहर बैठ नहीं सकते हैं। इस मोहल्ले में गंभीर बीमारी से पीड़ित कम से कम 10 आदमी हैं और जिनकी जान पर बन आई है और इसका न तो बेचने वाले को और न खरीदने वाले को, दोनों को किसी को भी इसका एहसास नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अतः हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग या फिर बेचने वाले या फिर मीडिया या फिर सरकार जैसे भी हो इस पर अविलंब ध्यान दे, अपने यहाँ के पार्षद जी भी ध्यान दें और इसको किसी भी तरह से क्लियर कराया जाए ताकि कि सब समस्या से दूर हो सके। यही आपसे अनुरोध है। आगामी त्योहार ईद को लेकर पचम्बा थाना परिसर में थाना के इंस्पेक्टर प्रभारी समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई और किसी भी तरह के अफवाह न फैलाने की बात कही गई और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। पचम्बा थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी लोगों ने त्योहार को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे का त्योहार है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। वहीं कहा कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाए।
किसी के द्वारा किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पचम्बा इंस्पेक्टर ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। आपसी सौहार्द के साथ ईद का त्योहार मनाएं। आज जो है आगामी ईद पर्व को लेकर जो है शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना परिसर में किया गया, जिसमें पचम्बा क्षेत्र के सभी मुखिया, वार्ड मेंबर, सभी समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द में वातावरण में मनाने का निर्णय लिए। और मेरे तरफ से उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखें। कोई भी ऐसा आपत्तिजनक वीडियो आए तो उसको प्रसारित नहीं करें और इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नजर पैनी रखनी है हम लोगों की, और हम लोग जो है प्रशासन का आंख कान नाक सब हम ही लोग बताएंगे कि यहाँ पे ये बू आ रही है, साजिश की ये बू आ रही है। अपने नाक से हम लोग मतलब हमारा जो है हम लोग प्रशासन का नाक है, आंख है, जो हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो सकता है, कान है कि ऐसा सुनने में आ रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग को अलर्ट रहना है। जो जनप्रतिनिधि और समाज का अगुवा साथी है। रविवार को नया पुलिस लाइन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रकृति पर्व सरहुल मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के पुरुष, महिला व युवतियां परंपरागत वेशभूषा में सरहुल महोत्सव में शामिल हुई और पर्यावरण का महत्व बताया। पपरवाटांड स्थित नया पुलिस लाइन में रविवार को हर्षोल्लास के साथ प्रकृति पर्व सरहुल मनाया गया। इस दौरान पाहन ने जाहिर स्थान पर इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि, हरियाली की मंगल कामना की। इसके बाद पुलिस लाइन में आदिवासी समाज के पुरुष, महिलाएं व युवतियां परंपरागत वेशभूषा में सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। इस बाबत पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यन मुंडा ने बताया कि यह परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस परंपरा को उत्सव रूप में मानकर नहीं, पीढ़ी के लोगों को सरहुल व पर्यावरण का महत्व बताना है। समुदाय के लोगों का प्रकृति से प्रेम व अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। यह पर्व हमें प्रकृति व संस्कृति से जोड़ी रखती है। वहीं नए फल फूल को पहले देवता को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही हम ग्रहण करते हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। धीरे हाँ बताइए। पहली बार यहाँ पुलिस केंद्र में हम लोग 23 मार्च 2023 को सरना स्थल का स्थापित किए थे। आज दूसरी बार मेरा झंडा बदली का प्रोग्राम है और शाम को हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मेरा टीम रांची से बुलाया गया है और मेरा आदिवासी समाज के एक टीम भी आ रही है। और इसमें हम लोग का हमारा आदिवासी का मूल पर्व है, बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। इसमें हम लोग का जो हर वर्ष जब भी हम लोग को नया फूल या फल खिलता है, सरना पूजा के उपरांत हम लोग उस फल का ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस पूजा को हम लोग स्थापित करना जरूरी पड़ जाता है कि इसके बाद ही हम फल को धरती माँ या पौधों से उसको मांगते हैं पूजा करके कि हे धरती माता, हे पेड़ पौधा, हमें इस फल को हमें अपने उपयोग के लिए दें, ताकि हम हर साल की तरह हम खूब फले खिले। जय जय। खंडोली पर्यटन स्थल में रविवार को सरहुल पर्व के मौके पर आदिवासी समाज द्वारा साल वृक्ष की आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना किया गया। बाद में लोगों ने एक दूसरे को साल का फूल भेंट देकर प्रतिपदा नव वर्ष की शुभकामनाएं दिया। आदिवासी महिलाएं सरहुल पर्व के मौके पर मांदर के फाप पर पर्यटन स्थल में जमकर नाच गान किया, जिससे सरहुल पर्व का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। ग्राम स्वराज मंच आदिवासी युवा ग्रुप ताला बुरु खंडोली इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। सरहुल पर्व के मौके पर आयोजित समारोह में गांडे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सालखन सोरेन की पुत्रवधू कर्मिला टुड्डू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस मौके पर आदिवासी समाज प्राकृतिक यानी पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करते हैं। यह परंपरा पूर्वजों से चला आ रहा है। सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है।
बहा का अर्थ फूल से जुड़ा होता है। कहा कि पेड़ पौधे में जब फूल निकलता है तो आदिवासी समाज चैत मास को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं और अच्छी बारिश एवं बेहतर खेती बाड़ी के साथ साथ प्राकृतिक से सुख शांति की दुआ मांगी जाती है। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नूनू लाल मरांडी ने कहा कि सरहुल आपसी भाईचारा का पर्व है। इस पर्व के मौके पर आदिवासी समाज प्राकृतिक की पूजा अर्चना, सुख शांति और अच्छी बारिश होने की कामना प्राकृतिक से किया जाता है ताकि बेहतर बारिश से अच्छी तरह से खेती बाड़ी हो सके। मौके पर मंच के अध्यक्ष सुशील हासदा, सचिव अनिल हासदा, उप सचिव शिबू सोरेन, कोषाध्यक्ष मीरूलाल बास्के, लालू मुर्मू, परमेश्वर मरांडी, देवान बेसरा, मंगल सोरेन सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। भाजपा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में रविवार को गिरिडीह लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद के विधायक सह गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी राज सिन्हा की उपस्थिति हुई। बैठक में गिरिडीह लोकसभा के एनडीए के सांसद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक श्री बाटुल, निर्भय शाहाबादी, लोकसभा अंतर्गत सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कई कार्य योजना और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ताओं का सुझाव लिया गया। बैठक में अध्यक्षता गिरिडीह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने की। वहीं संचालन लोकसभा के प्रभारी धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। बैठक में गिरिडीह लोकसभा के संयोजक प्रकाश सेठ, सह संयोजक सुरेंद्र राज, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंकेज, चुन्नूकांत, संजीत सिंह, विभाकर पांडे समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब वक्त को चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दौर से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के
ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के ओर से रविवार को कृष्णा नगर स्थित जिला कार्यालय में सामूहिक उपवास कार्यक्रम किया गया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सामूहिक उपवास अगुवाई आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया। इस दौरान कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन जनता करेगी और इसका जवाब केंद्र की सरकार को वोट के माध्यम से जनता देगी। कृष्ण मुरारी शर्मा ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत में पिछले 10 सालों से जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सामूहिक उपवास में आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार, तीसरे प्रखंड अध्यक्ष राजू मंडल, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश टुड्डू, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद कबीर, गिरिडीह विधानसभा उपाध्यक्ष मुर्शीद मिर्जा, फुटपाथ नेता सोहराब रेन, मोहम्मद सम्मस, राहुल शर्मा, परवेज आलम, तीसरी प्रखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद राय, असगर अली, इम्तियाज अंसारी, नरेश कुमार, पंकज सहित कई लोग मौजूद थे। सामूहिक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि
हमारे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक ईमानदार पार्टी के मुखिया आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को एक झूठे केस में, शराब घोटाले के केस में, जो शराब घोटाला भाजपा का सुनियोजित घोटाला है, जिसका पूरा का पूरा जो स्कैम है वो भाजपा के द्वारा किया गया है, उसका चंदा जो है तो भाजपा को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, और उसका जो है सो सुनियोजित तरीके से केवल फंसाने का जो काम आम आदमी पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने का जो प्रयास जो भाजपा की जो दूसरी एजेंसी है, जो दूसरा पार्ट है ईडी और सीबीआई, उसके द्वारा किया जा रहा है, उसी के विरोध में पूरे देश में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा था। उसी के निमित्त आज झारखंड में भी गिरिडीह में हम लोगों ने सामूहिक उपवास का कार्यक्रम प्रदेश प्रवक्ता श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी के नेतृत्व में किया। और ये देश से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि पूरा देश आज एक ईमानदार राजनीति के जो देने का जो मॉडल है, जो शिक्षा, जो मुफ्त शिक्षा देने का मॉडल है, मुफ्त स्वास्थ्य देने का जो मॉडल है, और जो एक सही जो व्यवस्था है, जो गांधी जी ने जो परिकल्पना किया था कि आज़ादी के बाद जो सही जो शासन है, जो स्वशासन का जो मॉडल है, उसको देश को देने का जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसको देश के हर कोने में फैलाने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी करेगी। और इसी के मुद्दे को लेकर हम लोग आज सामूहिक उपवास में बैठे हुए हैं। सामूहिक उपवास चलाया जा रहा है, उसी के तौर पर हम लोग भी झारखंड के इस गिरिडीह जिला में हम लोगों ने सामूहिक उपवास रख करके आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ ईमानदार व्यक्ति मुखिया केजरीवाल जी को अंदर करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतने गलत तरीके से अंदर कर दिया है कि इतनी साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के जो एक दिल्ली में साफ सुथरा छवि वो चला रहे थे, उनका जवाब देने का मौका नरेंद्र मोदी को नहीं मिला कि हम दिल्ली में इतनी अच्छी तरीके से चला रहे थे। उसके बाद पंजाब में हमारी सीटें कामयाब हुई, फिर गुजरात में 5 सीटें लेकर के आई, उन्हीं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब देख रहे हैं कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो इतना ईमानदार व्यक्ति को इन्होंने अंदर किया। पचम्बा मारवाड़ी धर्मशाला में रविवार को डीलर एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश बंसल ने किया। इस दौरान सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मौजूद थे। इस दौरान जिला कमेटियों को पूर्ण किया गया, साथ ही 35 समिति का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस दौरान राजेश बंसल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी डीलर का जो बकाया राशि था वह गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के पहल पर राज्य सरकार ने भुगतान कर दिया है और जिले के सभी डीलर को बकाया मानदेय मिल गया है। इसके लिए डीलर एसोसिएशन की ओर से हम सभी राज्य सरकार और गिरिडीह विधायक का आभार प्रकट करते हैं। कहा कि अनुकंपा वर्ग जो पूर्ण की भांति शुरू हुआ था उसे फिर से शुरू करने और डीलर एसोसिएशन के हित में यहाँ के विधायक और झारखंड सरकार काम करेगी, यह पूर्ण विश्वास है। आज सभी प्रखंड अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला कमेटी को पूर्ण किया गया, जिसमें 35 सदस्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया। विगत में कोरोना काल की बकाया राशि जो हमारे गिरिडीह जिले में लगभग सभी डीलर को प्राप्त हो गई है, जिसका कारण झारखंड सरकार और हमारे गिरिडीह के एकमात्र विधायक सुदीप कुमार सोनू जी थे। हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू कराना और 50 पैसे की जो वृद्धि कम की गई है उसे पूर्ण करना वो जरूर करेंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपने सभी जन वितरण विक्रेता को, सभी प्रखंड के साथियों को, सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की बैठक प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से जिला कमेटी का गठन नहीं हो पाया था। हम लोगों ने सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चयन किया था, बाद बाकी जो 35 सदस्यीय कमेटी बनना था वो बाकी था। तो हम लोगों ने सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं विक्रेतागण एसएचजी के बहनें जमा होकर के एक बैठक करके और एक मजबूत कमेटी का गठन किए हैं जो 35 सदस्यीय होगा। साथ ही
कोरोना की जो बकाया राशि 10 माह का था, किसी ब्लॉक में 11 माह का था, 10 माह का भुगतान हुआ है। इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही इसमें सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम लोगों की जो लंबित मांगे हैं, जैसे हम लोगों का कमीशन 1 रुपया से बढ़ा करके 3 रुपया करने की बात थी, जिसमें हम लोगों के साथ में मौखिक रूप से समझौता हुआ था जब हम लोग हड़ताल पर गए थे कि 2 रुपया कमीशन बढ़ाया जाएगा, यानी 1 रुपया पहले से मिलता था, 1 रुपया और दिया जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको काट करके 50 पैसा कर दिया गया। हम लोगों को वर्तमान में अप्रैल माह से 1.5 रुपया का कमीशन मिलेगा। जो हम लोगों के साथ में मंत्री जी ने जो किया और सरकार ने जो किया, वो हड़ताल के अनुरूप और एक मौखिक वार्ता के अनुरूप नहीं हो पाया, जिसके लिए और इसके साथ हम लोगों की मांगे थी कि पूर्व में भांति जिस तरह से हम लोगों का अनुकंपा का लाभ मिल रहा था, वो समाप्त कर दिया गया है। जबकि इसी सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने ही हम लोगों को अनुकंपा का लाभ दिया था, लेकिन यही सरकार ने उसको समाप्त कर देने का काम किया। जिला कमेटी का एक बैठक हुई। बड़े भाई राजा बंसल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं डीलर एसोसिएशन के, आज हमारी कमेटी का भी विस्तार हुआ। आज प्रखंड से लेकर जिला तक हम प्रदेश में बहुत मजबूती से आए हैं और आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे कि प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र में भी हम लोग दिखाएंगे कि गिरिडीह जिला 1 नंबर में आएगा। भाकपा माले की ओर से गांडे के लहरगोला समेत अन्य स्थानों पर रविवार को बैठक की गई। इस दौरान संगठन की नीतियों को लोगों के बीच रखा गया। यह कार्यक्रम प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा, माले जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा माले नेता छोटेलाल यादव की अगुवाई में किया गया। इस दौरान माले नेता राजेश यादव ने कहा कि भाजपा कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें जल, जंगल, जमीन से लेकर देश की सार्वजनिक संपत्तियां हवाले कर रही है और उन्हें लूट की खुली छूट दे दी गई है, जिससे देश की बर्बादी हुई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसान मजदूर का अधिकार छीना गया। भाजपा की नीतियों से गरीब परेशान है। ऐसे में लोगों को एकजुट होकर भाजपा को हराना होगा। मजदूर लोगों ने अपना मत और चुनावी कोष में प्रति परिवार 20 रुपया सहयोग देने का ऐलान किया। मौके पर जीवन हेम्ब्रम, जोगो हेम्ब्रम, बड़कू, राजेश हेम्ब्रम, संजय हेम्ब्रम, रमेश हेम्ब्रम, सुरेश हेम्ब्रम, अजीत हेम्ब्रम, हीरो हेम्ब्रम, चुड़का हेम्ब्रम, लोबिन हेम्ब्रम, मुंशी हेम्ब्रम, हेमलाल हेम्ब्रम, सुनील हेम्ब्रम, बड़की देवी, संजली देवी, अनीता देवी सहित अन्य मौजूद थे। भाकपा माले की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाकर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने की अपील की गई है और इसके लिए घर घर से 20 रुपये सहयोग भी लोगों ने सहर्ष दिया है। इस बार देखा जा रहा है कि लोगों में बदलाव को लेकर के एक लहर चल रही है और जिस तरह से भाजपा के शासन में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से भाजपा के शासन में झारखंड के युवाओं के साथ गद्दारी हुई है, लोग प्रवासी मजदूर बनने को बाध्य हुए, जिस तरह से भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर चला गया और चंदा घोटाला भी अभी सामने आया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग अब ये समझने लगे हैं कि भाजपा सिर्फ विकास का नाटक करती है। अच्छे दिन का सिर्फ उन्होंने नारा दिया, लेकिन लोगों के लिए बुरे दिन लाए गए। इसलिए तमाम चीज़ों पर बात करते हुए लोगों ने कॉमरेड विनोद सिंह को कोडरमा से जिताने का निर्णय और संकल्प किया है और घर घर से लोग सहयोग भी दे रहे हैं। घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले गिरिडीह जिला इकाई की एक बैठक रविवार को सिरसिया स्थित एक आदिवासी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि इस संगठन की स्थापना 15 मार्च 2021 को हुई थी। घटवार जाति की लड़ाई पूर्व में भी समाज के अगुआ ने समय समय पर किया। उन्होंने समाज में जागृति फैलाई थी, लेकिन वर्तमान समय में घटवार के साथ दो नीति की जा रही है।
इसका हम सभी विरोध करते हैं। कहा गया कि सरकार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, जिससे हम सभी घटवार दुखी हैं। बताया गया कि झारखंड के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के सांसद जब चुनाव के समय घटवार को बरगलाने का कार्य किया, आरक्षण देने के नाम पर वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल किया, लेकिन घटवार को जो आरक्षण और अन्य सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रखा गया है। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर दुर्गा सिंह घटवार ने कहा कि हम सभी जिले के घटवार महासभा के लोग 15 मार्च 2024 को दुमका के सरोया घाट में आयोजित 25वां स्थापना दिवस में शामिल होंगे और इस दिन निर्णय लिया जाएगा कि यदि हम लोगों के महासभा को केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण नहीं मिलता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार पूरे राज्य में किया जाएगा। कहा कि घटवार समाज आदिवासी समाज की सूची में शामिल था, लेकिन उसे हटा दिया गया। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पुनः घटवार समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष गिरिडीह ठाकुर देव राय, सुरेश राय, दिलीप कुमार राय, रामेश्वर राय, रोहित राय, विजय राय, दीनू राय, पूर्ण राय, दीपन राय, कामेश्वर राय, रामधनी राय, हुकुम नारायण सिंह, सोहन राय, रेखा देवी, गौरव राय समेत कई लोग शामिल थे। हाट में हम लोग बस्ती सभा में घोषणा की कि दिल्ली सरकार को देख लिया, झारखंड सरकार को देख लिया और 70 वर्ष से लड़कियां, जब हम गुलाम थे तो मुझे आदिवासी हक मिल रहा। आज़ादी में हक क्यों कटा? इसका कारण यही है कि 342 और 341 में नाम कटा है नहीं। और कल्याण मंत्री जो कहते हैं, पंडा कहते हैं कि गलती से छूट गई, तो सरकार गलती से छूट गई और हम लोग 70 वर्ष से बेघर हो गया। इसलिए हम लोग किसी के साथ हैं और किसी को वोट नहीं, वोट बहिष्कार करें। क्या कारण से वोट बहिष्कार कर रहे हैं? यही हमको आरक्षण है तो वोट नहीं। तो क्या पूरा समाज आप लोग वोट नहीं? हाँ, पूरे समाज। क्या ठीक है। नोटिफिकेशन में 33 जाति आदिवासी के सूची में थे, जिसमें घटवार क्रमांक 11 में था और 1952 तक चला। 1952 में हम लोगों का सूची, हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। ये पुरजोर से हम लोग जो है दुमका जिला के सरैया हाट में 15 मार्च को ये घोषणा हुआ है और हम लोग जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने समाज को और सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। गांडे के आहरडीह जामा मस्जिद में नमाज तरावी मुकम्मल की गई। इस दौरान तरावी की नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भीड़ उमड़ी देखी गई। इस दौरान मस्जिद के हाफिज फारूक अंसारी ने फरमाया कि रमजानुल मुकद्दस का महीना बड़ा बरकत वाला महीना होता है, इसमें हम सब जितनी इबादत करें कम है। साथ ही उन्होंने माह रमजान पाक के 27वीं रात शब्बे कद्र की फजीलत व मर्तबा पर रोशनी डाला। इस दौरान पंचायत के मुखिया अब्दुल हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, अब्दुल कयूम, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद रहमतुल्लाह, मोहम्मद हुसैन सहित अंजुमन कमेटी आहरडीह के मेंबरानों द्वारा बड़े ही एहतराम के साथ हाफिज फारूक अंसारी को फूलमाला पहनाकर व सम्मानजनक नजराना 1,01,000 रुपए भेंट कर तहे दिल से इस्तकबाल किया गया। वहीं इसके बाद नमाजियों ने खुदा की इबादत का विशेष दिन और गुनाहों की माफ़ी के लिए शब्बे कद्र की रात के मौके पर नमाजी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज, कुरान पाक की तिलावत व तस्बीह पढ़ने में मशगूल रहे। वहीं नमाज के दौरान सबों ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली व मुल्क की तरक्की के लिए सामूहिक रूप से दुआ मांगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है।
20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन।
क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में, तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगाया गया, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, PLB आदि शामिल हुए। मौके पर डालसा सचिव सोनम बिसोई के द्वारा बताया गया कि योग का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना, बांधना। योग से मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त जीवन होता है, सारे शरीर की थकान दूर होती है, रोग मुक्त शरीर होता है, वजन में कमी होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायालय में परिसर में किया गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के 113 सदस्य देश है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। इस वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को ही चुना गया। गांडे के किराडाबर गांव में जल नल योजना का बोर्ड लगाने पहुंचे संवेदक के कर्मियों को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने कर्मियों को बोर्ड लगाने नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना था कि सबसे पहले पूरे पंचायत में जल नल योजना में हुई अनियमितता को सुधारा जाए। सभी बोरिंग पॉइंट से पाइप को जोड़कर घर घर नल का पानी पहुंचाया जाए। उसके बाद ही बोर्ड से बोर्ड लगाने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एजेंसी के कर्मी मृत्युंजय यादव मौके से भाग खड़ा हुआ, जबकि बोर्ड लेकर पहुंचे मजदूर और वाहन चालक भी कुछ देर के बाद बिना बोर्ड लगाए गांव से वापस चले गए। जानकारी के अनुसार रविवार को पंचायत के उप मुखिया टुनटुन रवानी, सुरेश रवानी, प्रदीप वर्मा, चंदर यादव सहित अन्य लोग पंचायत का भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में जल नल योजना का बोर्ड लगाने एजेंसी के कर्मी मृत्युंजय यादव अन्य मजदूरों को लेकर पहुंचे। उप मुखिया सहित अन्य लोगों की नजर पड़ने पर सभी लोगों ने बोर्ड लगाने का विरोध किया। उप मुखिया सहित पंचायत के सक्रिय कार्यकर्ताओं को देखकर किराडाबर ओझाडी सितला गांव के लगभग 100 ग्रामीण एकत्रित हुए और सभी लोगों ने बोर्ड लगाने का विरोध किया, जिसके बाद एजेंसी के कर्मी और मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कहा कि करीबांग पंचायत के मंडरो, असहना, ओझाडी, करीबांग, लालपुर, सितला, केराडाबर, महेशपुर, गोविंदाडी, परहेता, चिरुडी, भलवा गांव के विभिन्न मोहल्ला में जल नल योजना के तहत लगभग 70 जगह बोरिंग किया गया है, परंतु संवेदक की लापरवाही के कारण किसी भी बोरिंग पॉइंट से ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसी जगह जल मीनार को खड़ा नहीं किया गया है तो कहीं छोटा नल मीनार लगा दिया गया है, कहीं पाइप को टंकी से नहीं जोड़ा गया है। संवेदक की लापरवाही के कारण पूरे पंचायत के किसी भी गांव में जल नल योजना के तहत किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक बोर्ड नहीं लगाने दिया जाएगा। सर हम लोग देखिए हमारा गांव में ये मोदी दिया है पानी वाला जो नली में पानी दिया है पाइप, वो देखिए आज हम लोग को गांव में बिखरा हुआ है। उस पर न गड़ा है बढ़िया से रोड में ऐसे फोड़ करके वोट के लिए। तो अभी कुछ सामान वो लेके आया था ठेकेदार या कौन था हम लोग तो नहीं जानते हैं, बोर्ड लेके आया था तो हम लोग उसको विरोध किए कि पहले हम लोग को पानी दीजिए उसके बाद बोर्ड लगाइए। अभी पानी भी नहीं मिला है यार, आप पहले बोर्ड क्यों लगा रहे हैं भाई? यही बात हम लोग उन लोग को कहा, उन लोग अपना आपस चला गया। यही इतने हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं सब अर्जुन सेना का आदमी हैं हम लोग, और अपना प्रचार प्रसार चुनाव है सामने में, प्रचार प्रसार में हम लोग निकले हुए थे। तो इसी क्रम में हम लोग देखें करीबांग पंचायत में कि जल नल भेज दिए, और आगे हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आपने जो भी योजना निकाले हैं पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन वहाँ से आते आते जो बीच के पदाधिकारी हैं, बीच के इंजीनियर हैं, जो भी हैं उनमें भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं और सब पैसा खा करके जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। क्या समस्या था, क्यों जमा हुए थे? समस्या ये जैसे गर्मी का सीजन है और जल नल योजना जो मोदी जी सरकार का दिया हुआ है वो अधूरा काम करके, जैसे कहीं बोरिंग हुआ है, कहीं इको कौन सी कहता है इंगल लगा है, कहीं सोलर लगा है, लेकिन एक भी पॉइंट घर तक पानी नहीं पहुंचा है। और इस गर्मी को देखते हुए नाम देखे हम लोग बोर्ड में, वो एकदम मनीष कुमार है सहायक करनी अभियंता, बबलू हांसदा, वो लोग जो ये कर रहा है एक भी पॉइंट उन लोग को जांच करके ये करना चाहिए। वो लोग मिली भगत है, पैसे के दुरुपयोग में पैसा लूट के वो लोग बैठे बैठे फाइनल कर रहे हैं। हम लोग अर्जुन सेना का नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए निकले थे फील्ड में। उसी दरमियान में हम लोग देखे कि जल नल योजना में बोर्ड फाइनली बोर्ड जो है उसको लगा रहा था, इसका कार्यकर्ता जो है लोग आए हुए थे, हम लोग उसको विरोध किए और उसको यहाँ से खदेड़े।
कि जब तक जल नल योजना जो है वो पूरी तरह से जल और नल घर तक नहीं पहुँचे तब तक हम लोग ये फाइनल नहीं होने देंगे। इसी बीच में इसका ठेकेदार भी आया था, वो भाग गया। बाकी हम लोग उसका टेम्पो वाला जो ऑटो में बोर्ड लेकर आया था उनको पकड़े और उनको उसको ये कहते हुए उनको यहाँ से हम लोग हटा दें। बगौदर प्रखंड के तुकतुको खेल के मैदान में लड़कियां नहीं दुल्हन तथा आशा संस्था के सहयोग से सुरेश कुमार शक्ति के नेतृत्व में शनिवार देर शाम को किशोरी मंच के फुटबॉल टीमों के बीच अंतर ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान फाइनल मैच में लुकैया किशोरी मंच के तुकतुको किशोरी मंच को एक गोल से पराजित किया। मैच का शुभारंभ फीता काटकर तथा वार्ड सदस्य कोनिका कुमारी एवं गीता देवी सेविका राम दुलारी देवी के द्वारा किक मारकर शुरुआत किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान वनवासी विकास आश्रम के गिरिडीह जिला संयोजक उत्तम कुमार तिवारी ने कहा कि झारखंड की बच्चियां खेल की दुनिया में काफी नाम रोशन कर रही है। बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास के लिए खेलकूद एक अहम माध्यम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए खेल का अवसर प्रदान करना सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का परम कर्तव्य है। नेतृत्वकर्ता सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि लड़कियां नहीं दुल्हन के सदस्य संस्था साथी भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में जगह जगह बालिकाओं के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच में विजेता टीम राजधानी रांची में आयोजित टूर्नामेंट में खेलेगी, जिसमें अलग अलग जिलों की टीमें भाग ले रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार दास, रवि कुमार, मैच निर्णायक दिनेश पासवान, सुनील पासवान, सविता कुमारी, अंशु कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अंजनी हेमराम, सरिता हेमरम, जीत मुनिया कुमारी, मायावती कुमारी, प्रियंका, किरण, ललिता, ममता, रेशमी, पूजा हेमरम, कांति देवी, सुमन कुमारी, महेश दास, संजय कुमार चौधरी की भूमिका रही। अंत में ओम प्रकाश महतो के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। रमजान को लेकर गांडे के कई मस्जिदों में तरावी की नमाज मुकम्मल की गई। वहीं खत्म तरावी की नमाज में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कड़ी में गांडे के डोकीडी पंचायत अंतर्गत अंजुमन कमेटी महजोरी स्थित मस्जिद में माह रमजान की नमाज तरावी मुकम्मल की गई। इस दौरान तरावी की नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भीड़ उमड़ी देखी गई। इस दौरान मस्जिद के पेश इमाम हाफिज नजरुल हक ने फरमाया कि रमजान उल मुकद्दस का महीना बड़ा बरकत वाला महीना होता है। इसमें हम सब जितने इबादत करें कम है। साथ ही उन्होंने माह रमजान पाक के 27वीं रात शब-ए कद्र की फजीलत व मर्तबा पर रोशनी डाला। इस दौरान अंजुमन कमेटी द्वारा बड़े ही एहतराम के साथ पेश इमाम नजरुल हक एवं उनके सहयोगी रागीब एहसान व हाफिज अंसारी को फूलमाला पहनाकर व सम्मानजनक नजराना भेंट कर इस्तकबाल किया गया। वहीं इसके बाद नमाजियों ने खुदा की इबादत का विशेष दिन और गुनाहों की माफ़ी के लिए शब-ए कद्र की रात के मौके पर नमाजी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज, कुरान पाक की तिलावत व तस्बीह पढ़ने में मशगूल रहे। वहीं इस दौरान मिलादुन्नबी का आयोजन कर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली व मुल्क की तरक्की के लिए सामूहिक रूप से दुआ मांगी गई। वहीं सामूहिक रूप से पेश इमाम नजरुल हक के पीछे सभी ने सामूहिक रूप से 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ी और इसके बाद लोग कब्रिस्तान की जियारत किए, जहां कब्रिस्तान में सोए तमाम मरहूम मरहुमा के हक में दुआ किया गया। जिक्र अस्कार से हो, जो कुछ जानता है अल्लाह का नाम जानता है, अल्लाहु अकबर जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह जानता है, सुभान अल्लाह जानता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जानता है, उसी को पढ़ो।
नफली इबादत का सवाब, सुभान अल्लाह कहना नफल, अल्हम्दुलिल्लाह नफल, तो इसका सवाब फर्ज के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाए। तो कुरान की तिलावत जिसको आता है वो कुरान की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे और नफलों में लगे रहे जितनी हो सके। हमारे असलाफ टुंडी रोड से सटे जमबाद में स्थित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में शनिवार शाम को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के निर्देशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। इस अवसर पर मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी में आधुनिक टीम का उद्घाटन भी किया गया। समारोह में डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि पूरे विश्व भर में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता मिलने के बाद हुई थी, जबकि पहली बार 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि एकेडमी में यह उत्सव मनाया जा रहा है। कहा कि आने वाले समय में भी मोंगिया एकेडमी में हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। मौके पर मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी के जयदीप सरकार, राकेश कुमार, बलविंदर सिंह मोंगिया, हरिंदर सिंह मोंगिया समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मुख्य आज के खेल दिवस में जो खिलाड़ीगण हमारे साथ में हैं, सबसे पहले मैं खेल दिवस में आप सभी का, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि इतना कुछ जो सजाया गया है, इतनी जो व्यवस्था बनाई गई है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। अब इससे आप लोग अपना कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना अपना कैरियर बना सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जा सकते हैं, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। करना सिर्फ आपको अपने लिए, हम उसमें आपके लिए सिर्फ मददगार साबित होंगे। आप अपना कैरियर कैसा बनाएंगे, आपका आगे का जीवन कैसा होगा, आप पढ़ाई लिखाई में कैसे होंगे, आप खेल में कैसे होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। और आपकी मेहनत से ही आप इसको डिसाइड कर पाएंगे कि आपने किस चीज़ में मेहनत की, किस चीज़ में आपकी लगन कैसी है। जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, लगन अगर आपकी ज़्यादा मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ सहयोग करने के लिए, जितनी टीम हमारी हमारे बैठी है, सारी टीम, सारे एक्सपर्ट्स लोग आपके पास हैं, ये आपको हर जगह मदद करेंगे। लेकिन फिर भी सीखना आपको पड़ता है, मेहनत आपको करनी है। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इस बीच में जिस तरह से कि हम लोग यहाँ पर सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज जिम्नाजियम का जो भी हमारा उद्घाटन हो रहा है, हो सकता है कि इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट ना हों, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हैं पहले उसका सदुपयोग करना हम लोग सीखें, शुरू करें, और इसके साथ साथ जिन चीज़ों की कमी होगी निश्चित रूप से वो सब उपलब्ध होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ 1 साल हुआ है और धीरे धीरे सारी चीज़ों का इंतजाम हो रहा है। इसी बीच में इंडोर स्टेडियम की भी बात हुई, तो इंडोर स्टेडियम का भी काम शुरू हो गया है, इसलिए कि आप लोगों को जो बेहतर ट्रेनिंग, सबसे अच्छी ट्रेनिंग हम लोग दे पाएँ। सबसे अच्छे कोच हैं आपके पास में, सबसे अच्छी ट्रेनिंग हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वही लोग रहें जिनका ये विल पावर हो, इतनी मजबूती हो मन में कि हमको कुछ करके दिखाना है, उन्हीं का सिलेक्शन हो। बाकी लोग हमारे यहाँ जो भी कमज़ोर कड़ी नज़र आएंगे, हमने बच्चों का इस बार गिनती बढ़ा दिया है। इतने बच्चे हम लोग पहले कभी नहीं रखे थे जितने इस बार हैं। ज़्यादा रखने का रीज़न ये नहीं कि टीम का साइज़ कहीं बड़ा होता है, टीम का साइज़ तो इंटरनेशनली सारा फिक्स है, लेकिन फिर क्या है, इसमें पहले ज़्यादा बच्चे आएंगे, फिर कुछ लोग इसमें से छूट जाएंगे। अब आप लोग ये ध्यान रखना है इसमें से कौन छूट रहा है और कौन रह रहा है, ये आप ही को डिसाइड करना है। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।